Good morning, grade 7th. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today we are going to start our chapter 10, respiration in organism. Clear? ये chapter है, हमने पहले थोड़ा सा read किया हुआ है. Just give a quick reading for that. We know that all organisms are made up of small microscopic unit are called cell. हमें पता है सारे के सारे जो माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल से बने हुए हैं. वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनते हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं. अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेल ही सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का भी बेस होता है और फंक्शनल यूनिट का भी बेस होता है. सेल ही होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मॉडिफाई कर सकते हैं. ईच सेल परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. अ सेल नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी वाइल ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग और इवन स्लीपिंग. सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है. और एनर्जी वाइल ईटिंग, उनको खाने के लिए एनर्जी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग और इवन स्लीपिंग, उनको सारी जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए. फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी, और हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? फूड. फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और फूड ही हमें एनर्जी देता है जो भी हम खाना खाते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बर्ड्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको उनके फूड से ही एनर्जी मिलती है. क्लियर? Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by breakdown of food and removing the waste product, carbon dioxide and water. रेस्पिरेशन एक सांस लेने का वो प्रोसेस है जो हमारे अंदर टेकिंग इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को लेता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है. जो हम फूड खाते हैं उसे वो ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. क्लियर? फर्स्टली वी वुड डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग जिसे हम बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि अपने अंदर हम एयर को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन से. जैसे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स, हम लंग्स से सांस लेते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्लियर? सेकेंड आएगा हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. और सेलुलर रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो ये कि जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है. रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन. हमारी बॉडी के इंटरनली जब हमें एनर्जी मिलती है वो भी हमारा क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन है. इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर होता है जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं. क्लियर? सेकेंडली हमारे पास आएगा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? रेस्पिरेशन यूजली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है. रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन इज यूज्ड अप और नॉट. सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप. जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो 2 तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? Aerobic respiration is that the breakdown of food into carbon dioxide and water to release energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जब फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज
एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज हमारे पास फूड की फॉर्म में है, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा और एनर्जी, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एरोब्स। क्लियर? कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं, और सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एरोब्स, और उन ऑर्गेनिज्म को हम एरोब्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग, वो हम एरोब्स हैं। Anaerobic respiration, some organism like yeast and some bacteria do not require oxygen during respiration. Breakdown of food into alcohol and carbon dioxide with the release of energy in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. जब फूड ब्रेकडाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो एरोबिक में फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट एनारोबिक में फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वाटर की जगह पे अल्कोहल जो है वो रिलीज हो रही है। क्लियर? विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फूड लेंगे हम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसमें प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट होता है एरोबिक में, और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी रिलीज होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो रेस्पिरेशन है जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको हम एनारोब्स बोलेंगे। क्लियर? ओनली सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एनारोब्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? The amount of energy given out in anaerobic respiration is much less than aerobic respiration. ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो एनर्जी है वो कम होती है एरोबिक रेस्पिरेशन से। क्लियर बेटे? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ये हमारे पास एक टेबल है, जस्ट आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, जस्ट आपको रीड करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। Clear? Our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short period of time. जो हमारे मसल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर होते हैं बट बहुत कुछ टाइम के लिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high but supply of oxygen to produce the energy is limited. जब हम बहुत हैवी कोई वर्कआउट करें, साइकिलिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, उसके लिए हमें एनारोबिक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, बट उसमें हमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड रखनी पड़ती है। In other words, during a heavy physical activity, demand of energy is more, but the supply of energy is less. अगर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर हमें कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, कुछ हैवी वर्क करना है, तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए बट हमें ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अपनी बॉडी में एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें मसल सेल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनारोबिक रेस्पायर टेक प्लेस होना चाहिए। द फूड ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू लैक्टिक एसिड, जो फूड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड रिलीजेस सम एनर्जी एज शोन इन द इक्वेशन गिवन बिलो। ग्लूकोज फूड, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये बेटे ग्लूकोज है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल में इक्वेशन बता रही हूँ, एनारोबिक है इन मसल्स में। तो ग्लूकोज है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हो गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी मसल में, तो मसल्स में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। Is that clear to all? After heavy exercise, very fast running, cycling etc., we sometimes get muscle cramp. जब हम बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या है, मसल्स क्रैम हो जाएंगे। मतलब सपोज अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत पेन करनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी जो शोल्डर्स हैं, जो आपके मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन करने शुरू हो जाएंगे, उनको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। द मसल क्रैम अक्कर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। ये मसल सेल जो हैं तभी क्रैम्स होंगे जब हमारी मसल्स जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे, एनारोबिकली सांस लेंगी। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ये जो ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, कुछ पार्शियल ब्रेक डाउन होगा और ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर?
और आगे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो मसल क्रैम्प्स हैं इनको ठीक करने के लिए क्या होता है कि हॉट वाटर बाथ लेना पड़ता है। हमें गर्म पानी से अगर हम नहाएंगे तो हमारी जो क्रैम्प्स हैं वो ठीक हो सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। तो ये हमारे पास दो मेन है हमारे पास टॉपिक। रेस्पिरेशन में हम लोग दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, और एक्सहेलेशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेंगे। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide outside the body is called exhalation. Is that clear? And breathing is the continuous process. It goes on all time and throughout the life on an organism. ये जो respiration का process है, ये जितनी देर तक organism की life होती है, throughout life ये जो respiration का process है वो continuity में चलता रहता है। even जब आप सो भी रहे हैं तब भी आप सांस लेते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारे पास ब्रीथिंग रेट। इसकी जस्ट हमने एक डेफिनेशन करनी है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। एक पर्सन जो है वो कितने एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसे हम बोलेंगे ब्रीथिंग रेट। इज दैट क्लियर टू ऑल? एक मिनट में कोई पर्सन कितनी बार सांस लेगा वो उसका ब्रीथिंग रेट है। ओके बेटे, टिल देन अभी ये चैप्टर हम इतना ही करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ वी ब्रीथ। ठीक है, इसका हाउ वी ब्रीथ का मैं आपको एक 3D जो है हाउ वी ब्रीथ का 3D वीडियो जो है वो सेंड कर रही हूँ साथ साथ। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ये जो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेओलिस और ये जो हमारे पास व्हाट मेक्स अस ब्रीथ, इन दोनों टॉपिक की मैं आपको 3D वीडियो सेंड करूँगी जो आपको ईजिली डायग्राम के साथ समझ में आएंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? Just complete your notebooks with a neat and clean handwriting and do send your homework on my number, okay? Thank you.